यहाँ से अभी एक साल है पूरा। जी बिल्कुल। इस एक साल में क्या होगा, नंबर 1। नंबर 2, ब्रॉडर मार्केट में क्या है, निफ्टी में तो हाई लगा दिया जी बाकी मार्केट क्या है? देखिए गुरु इस समय, गुरु की पोजीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। मीन बहुत सारे मार्केट के लिए गुरु चाहिए। मार्केट के लिए गुरु चाहिए। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो राहु को वैल्यू देते हैं, शनि को वैल्यू देते हैं, अपनी जगह पर देनी चाहिए। राहु 23 नवंबर को, जब हम शूट कर रहे हैं 23 नवंबर को, मीन आज 21 है, 2 दिन बाद राहु का नक्षत्र परिवर्तन हो जाएगा। राहु शतभिषा में आ जाएंगे। अब राहु का काम क्या है, ग्रीड और फेयर दोनों को क्रिएट करना। ग्रीड ज्यादा क्रिएट करता है अपने नक्षत्र में आकर, और ऐसी राशि में जहां पर शनि की मूल त्रिकोण राशि है। शनि और राहु, शास्त्र कहता है शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी कि केतु जो है वो मंगल की तरह काम करते हैं, शनि राहु की तरह, राहु शनि की तरह काम करते हैं। तो अल्टीमेटली वहां पर आकर बहुत पावरफुल हो जाते हैं। हमने देखा था 2020 में जब कोरोना आया था, उस समय भी राहु अपने नक्षत्र में थे। खैर इस नक्षत्र में नहीं थे, क्योंकि इस नक्षत्र में तो 18 साल बाद आएंगे। इससे पहले आए थे 2007 में, जब हमने देखा था कि मार्केट पीक कर गया था। 38% का निफ्टी ने राइज दिया था उस दौरान, सितंबर से जनवरी के बीच में। हाँ 2007 की बात, ठीक है। 7 से 8 के 4-5 हाँ, महीनों में 38% का राइज दिया था। Correct. उससे पीछे जाएंगे 1988 में। हाँ। उस समय भी मार्केट ठीक रहा था, गोल्ड सिल्वर ज्यादा बेटर रहे थे, इक्विटी में ठीक ठाक परफॉर्मेंस हुआ था, लेकिन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। अब राहु जो है वो दोबारा 18 साल बाद 23 नवंबर को अपने नक्षत्र में है। ये डिपेंड करता है कि क्या नक्षत्र में रहने के दौरान राहु पीड़ित है, तो बिल्कुल पीड़ित नहीं है। अब गुरु इस समय चल रहे हैं राहु से 6-8 एक्सिस में। 4 दिसंबर को गुरु आगे निकल जाएंगे। गुरु आ जाएंगे मिथुन पे, पीछे आ जाएंगे, सॉरी वक्री चल रहे हैं, पीछे आ जाएंगे, जहां पर थे 18 अक्टूबर से पहले वहीं पर आ जाएंगे। अब मिथुन में गुरु हैं, 11 राशि पे राहु है, दोनों की एक दूसरे पर दृष्टि। राहु पीड़ित नहीं है, राहु पीड़ित नहीं है, क्योंकि शुभ ग्रह की दृष्टि है ना, राहु पीड़ित नहीं है। एक तो राहु कंफर्टेबल पोजीशन में है, शनि के घर में है, अपने नक्षत्र में है, पीड़ित नहीं है। तो इसका मतलब है कि बाजार चलना चाहिए। अब बाजार भागना चाहिए। अब इसमें कितना भागेगा, कब से भागेगा, ये जो डेट है ये है 23 नवंबर से लेकर 2 अगस्त तक। जो डेट है 2 अगस्त अगले साल तक। हाँ, लेकिन क्या पूरे के पूरे 9 महीने भागेगा? यदि हम इसको हिस्टोरिकल रेफरेंस में जाते हैं, तो मैंने राहु के ट्रांजिट को पढ़ने की कोशिश की 1970 से, जब हमारा बाजार नहीं था। मैंने एक वीडियो भी पोस्ट किया अपने पेज के ऊपर। तो होता क्या है, मैंने फिर उसका डाटा निकाला सारा कि कैसे बिहेव करता है अपने नक्षत्र में, चाहे वो आर्द्रा में आए, चाहे वो स्वाति में आए, चाहे वो शतभिषा में आए। ये तीनों ही राहु के नक्षत्र हैं। तो हुआ क्या, राहु ने एंट्री की, पीक किया, नीचे आया, ऐसे एंड अप जो किया उसने 9 टाइम में से, जब 9 बार का नक्षत्र का निकाला उसका, क्योंकि पिछले हर 4 साल में एक बार नक्षत्र परिवर्तन होगा। राहु जैमिनी में आएंगे तो नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, अपने नक्षत्र में आएंगे। तुला में आएंगे तो अपने नक्षत्र में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो अपने नक्षत्र में आएंगे, जैमिनी में आएंगे तो आर्द्रा में आ जाएंगे, तुला में आएंगे तो स्वाति में आएंगे, और शतभिषा में आएंगे, कुंभ में आएंगे तो शतभिषा में आ जाएंगे। पिछली बार ऐसे नक्षत्रों में क्या क्या हुआ था, गोल्ड 7 बार, 9 में से 7 बार गोल्ड राइज कर गया। चांदी 6 बार राइज कर गई, 2 बार गिरी, 1 बार -22%, माइनर बिल्कुल, एक बार -25%, -20, एक का भी 1% का भी 1/4। एक बार वो उसने गिरावट दिखाई, लेकिन एक बार उसने 81% का ग्रोथ भी दिखा दिया 8 महीने में। हमारे निफ्टी ने 2007 में ग्रोथ दिखा दिया आपको 38 पॉइंट समथिंग, लगभग 39% के आसपास का। तो जब हम इसको इक्विटी पे लेके आते हैं, क्योंकि 1970 में डाउन था, हमारा मार्केट था नहीं, पहली बार में फ्लैट रहा, 2 बार में गिरा, 5 बार मार्केट चढ़ा। राहु के नक्षत्र में रहते 5 बार मार्केट चढ़ा। तो इस अजम्पशन से यदि मैं इस एक कैलकुलेशन को करूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एक प्लैनेट को नहीं लेना चाहिए, सारे प्लैनेट की कैलकुलेशन लेनी चाहिए। सारे प्लैनेट की कैलकुलेशन भी यही कहती है नीरज जी की गुरु अपनी राशि में रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे, जो बुध की राशि है, ट्रेड की राशि है। गुरु यहां से बाजार को खींच देंगे। जब हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था तो भी ये प्रेडिक्शन थी कि बाजार ऊपर जाना चाहिए, बाजार नीचे नहीं जाना चाहिए। जब तक गुरु यहां पर है 2 जून तक बाजार में बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। 2 जून तक, हाँ 2 जून 2026 तक बड़ी गिरावट नहीं है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। करेक्शन हो सकता है, रनिंग करेक्शन बाजार के लिए हेल्दी होता है। जैसे अभी 800 पॉइंट का करेक्शन आ गया, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही आ गया। हो सकता है आपको
थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल जाए। मान लीजिए आज निफ्टी जब हम बात कर रहे हैं तो निफ्टी 26,000 के आसपास का है, राइट, 25,900 के आसपास का निफ्टी, 26,000 के आसपास का ही है। तो 26,000 का निफ्टी यदि 1000 पॉइंट गिर जाता है तो 4% की गिरावट है। मान लीजिए 1,500 पॉइंट भी गिर जाता है तो 5-6% की गिरावट है, दैट इज करेक्शन। ये किसी भी समय हो सकती है, ये कभी भी हो सकता ये किसी भी समय हो सकती है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड यदि हम देखेंगे बाजार का तो मुझे जून तक पॉजिटिव नजर आता है, उसमें से भी 15 जनवरी से लेकर जून तक ज्यादा नजर आता है। 15 जनवरी से 2 जून तक मार्केट में बढ़िया तेजी हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। उसका रीजन ये है कि बाजार में जो कुंडली बन रही है, इसकी संपत्ति की कुंडली जो बन रही है, या 15 जनवरी के बाद की जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें चीजें पॉजिटिव है। गुरु ठीक रहेंगे, शनि ठीक चल रहे हैं, गुरु की राशि में है, राहु अपनी नक्षत्र में चले जाएंगे, तो मुझे लग रहा है कि चीजें ठीक है। लेकिन उससे पहले मुझे चीजें ठीक नहीं लग रही ज्यादा। जब हम 31 दिसंबर रात 12 बजे की कुंडली बनाएंगे, उस कुंडली में क्या हुआ है, 4 ग्रहों का योग बन गया। सूर्य मंगल साथ है, दोनों ही झगड़े के कारक। इनके ऊपर शनि की दृष्टि है, इनके ऊपर केतु की दृष्टि है, यहाँ पर बुध भी है, शुक्र भी है शायद। तो यदि ये 4 ग्रह पाप प्रभाव में है, गुरु वक्री है, तो बाजार हो सकता है कि नए साल के पहले हफ्ते में गिरावट दिखा दे। पॉसिबल है। करेक्शन, मैं क्रैश नहीं बोल रहा। वो जो मुझे ज्यादा नजर आ रहा है वो अगले साल ही नजर आ रहा है, नवंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर के आसपास। लेकिन 15 जनवरी के बाद बाजार चलेगा, 15 जनवरी के बाद बाजार चलना चाहिए। राहु के अपने नक्षत्र में आने का प्रभाव इवेंचुअली पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गुरु की भी पोजीशन ठीक है, गुरु के ऊपर पाप प्रभाव नहीं है। गुरु मिथुन राशि में रहेंगे तो कोई पाप ग्रह नहीं देख पाएगा। हाँ, इतना जरूर है कि जब गुरु मिथुन राशि में रहेंगे, जैसे अभी आ जाएंगे 4 दिसंबर को, तो सामने जब धनु राशि है वहां पर मंगल भी है, वहां पर सूर्य भी है, वहां पर बुध भी है, शुक्र भी है। तो ये 4 ग्रह, इन 2 ग्रह पाप ग्रह इसको देखेंगे गुरु को। जब 2 पाप ग्रह देखते हैं गुरु को, या गुरु पीड़ित हो जाते हैं चूंकि फाइनेंस के कारक हैं, तो अल्टीमेटली बाजार या तो स्टेबल हो जाता है या फिर गिरावट आ जाती है थोड़ी बहुत। इनमें से सूर्य 13 जनवरी को जब लोहड़ी होती है या माघी होती है, उसमें आगे निकल जाएंगे, मंगल भी आगे निकलेंगे, और फिर ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, गुरु इंडिपेंडेंट। फिर यहां से बाजार चलना चाहिए और ठीक ठाक चल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। लेवल मैं नहीं दूंगा क्योंकि लेवल मैं दे नहीं सकता। इतना मैं बता सकता हूं कि नया हाई बना है और इससे भी एक नया हाई बन जाएगा, एक और नया हाई बन जाएगा, और एक और नया हाई। और यह सिर्फ हमारे बाजार में नहीं होगा, ये सारे बाजारों में होगा। लेकिन वो टाइम होगा नीरज जी जब आपको लगेगा ना कि बहुत बड़ा बाजार है, बहुत भाई जा रहा है, बाजार में से निकल जाइएगा।